Hello kids, today we will do material noun. Okay, what is material? Material are those things which we use as a substance for making something. Okay, कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आप जो मटेरियल काम में लेते हो, जो बेस फॉर्म लेते हो, जो सब्सटेंसेस आप यूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल. ओके, जस्ट लाइक अपन यूज़ करते हैं वाटर. ओके, वाटर यूज़ करते हैं हम क्या बनाने के लिए? कोई भी आपको फूड बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, आपको डो नीड करना है, मतलब आटा लगाना है, तो इन एवरीथिंग यू जस्ट यूज़ वाटर. सो दिस इज़ ऑल्सो मटीरियल. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज़ राइस. राइस यानी चावल. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सॉल्ट. सॉल्ट यानी नमक एंड शुगर. अगर आपको देखो ये सारी चीज़ें मिला के हम क्या बनाते हैं? आई एम जस्ट गिविंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग राइस पुडिंग. ओके, राइस पुडिंग मतलब राइस की खीर है और इस तरह से जो बनता है that is called. Okay, so here what are the materials in rice pudding? Water you will use rice, salt, sugar. So these are the base form of base substances of making this dish. Okay, so these are material noun. Just because these are name of something, so these are noun, and these are material, that's why these are material noun. जैसे ब्रिक है, ब्रिक क्या होती है? बिल्डिंग बनाने में काम में आती है. किस काम में आती है? बिल्डिंग बनाने में. तो ब्रिक क्या हो गया? इसका मटेरियल हो गया. सीमेंट आप इसमें ले सकते हो. आप बिल्डिंग बनाते हो, कोई मकान बनाते हो, तो यू विल यूज़ ग्लासेस, वुड, एवरीथिंग. ओके, अब जैसे मैं कह रही हूँ जैसे ब्रिक बनानी है, अब ब्रिक के लिए क्या मटेरियल होगा? सेब. जो ब्रिक होती है ना, ईंट. ब्रिक मतलब ईंट. अब ईंट के लिए क्या मटेरियल है? सॉइल, मिट्टी. क्योंकि वो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको क्या करते हैं? एक फ्रेम में वो करते हैं, उसको शेप देते हैं. आफ्टर दैट उसको वो थोड़ा पकाते हैं. इट मीन्स, है ना, समझ में? तो उस तरह से क्या बनती है? ब्रिक बनती है. सो दिस इज़ ब्रिक इज़ ऑल्सो हियर इट इज़ मटीरियल यहाँ पे. और यहाँ पे ब्रिक बनाने के लिए अगर आप देखोगे द सॉइल इज़ मटीरियल. अब जैसे आपको कोई ऑर्नामेंट्स बनाने हैं तो गोल्ड है, सिल्वर है, दीज आर द मटीरियल्स ऑफ दैट. ओके, जैसे रिंग बनानी है, चेन बनानी है, तो उसके बनाने में आप क्या यूज़ कर रहे हो? दैट मेटल इज़ मटीरियल. ऐसे कैसे आयरन है, आयरन से क्या बनता है? आयरन मतलब लोहा. आयरन. ओके, आयरन का मतलब लोहा. उससे क्या बनता है? स्केल बनती है, विंडो की फ्रेम वगैरह बनती है, ठीक है, नेट बनती है. तो दे आर सो मेनी थिंग्स जो हम बनाते हैं आयरन से. ठीक है, तो ये विंडो, स्केल, ये आइटम, ये मटेरियल नहीं है, मटेरियल है आयरन. ओके, अब ये देखो ड्रेसेस जो हम पहनते वेयर करते हैं, ठीक है ना, जो भी ड्रेसेस पहनते हो, जस्ट लाइक शर्ट है, पैंट है, टॉप है, स्कर्ट है, साड़ी है, वॉट एवर, तो इसका मटीरियल क्या है? द मटीरियल इज़ क्लॉथ. गॉट इट. तो क्लॉथ इज़ कॉल्ड मटीरियल. और क्लॉथ बनाने में क्या मटीरियल है? दैट इज़ फाइबर. गॉट इट. सो लाइक दैट. अब जैसे जग बनाते हैं, जग बने होते हैं, कप बने होते हैं, तो चाइना क्ले के भी बनते हैं, ग्लास के भी बनते हैं. ग्लास मतलब कांच. तो ये सब क्या हो गया? मटेरियल हो गया. दिस ग्लास इज ऑल्सो मटेरियल. अब जैसे चेयर है और सेंटर टेबल्स आजकल जो बनती है प्लास्टिक वाली भी, है ना, तो दीज आर व्हाट इज़ द मटेरियल इन दिस? प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल इन दोज थिंग्स. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट आर द मटेरियल्स. सी द डेफिनेशन यू विल गेट इन द बुक्स. ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग डेफिनेशन समवेयर. आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस मटेरियल नाउ. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया कि जो बेस फॉर्म होती है जिससे कोई चीज़ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल. और दैट मस्ट बी नेम, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड नाउन. वो नाम होना चाहिए, ठीक है, नेमिंग वर्ड. द नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ समथिंग. ओके, कलेक्शन, व्हाट इज़ दिस? कलेक्शन. जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं. जैसे पहले क्या होता था, वी जस्ट से कि कीज़, गिव मी द कीज़, गिव मी द ग्रैप्स. अब उसका पूरा ग्रुप है. देयर आर मेनी ग्रैप्स, देयर आर मेनी कीज़, देयर आर मेनी क्लासेस, देयर आर मेनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव मेम्बर्स. सो यू विल गिव द नेम. देखो इंग्लिश में ना एडिटिंग होती रहती है. इन एवरी सब्जेक्ट एवरीथिंग एडिटिंग होती है. नई नई वर्ड्स ऐड होते हैं, सब कुछ रिमूव होते हैं. तो लाइक अब क्या है, जैसे क्या बना दिया, कलेक्शन को भी कोई नेम दे दिया. जैसे कीज़ हैं यानी चाबियाँ, उनके ग्रुप को बोलते हैं अपन बंच. क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कीज़. ठीक है. ग्रैप्स है, उसके ग्रुप को भी हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रैप्स. क्लास है, अब क्या है? स्कूल ऑफ क्लास. अब देखो जो ग्रुप है ना, उसको आपको ग्रुप को लिखना है पहले, ग्रुप नेम आपको मेंशन करना है पहले, फिर अब लगाना है, फिर क्लासेस. अब इसे पीछे भी क्या आएगा? एस आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि इनका ग्रुप है, ये प्लूरल में है, दैट्स वाई. रिलेटिव्स जो है, रिलेटिव्स का ग्रुप क्या कहलाएगा?
द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्या कहलाएगा, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो फैमिली ऑफ मेंबर्स, रिलेटिव मेंबर्स, फैमिली ऑफ, यू कैन ऐड लाइक फैमिली ऑफ रिलेटिव मेंबर्स विच हैव रिलेशन, ओके, है ना, एस लगाना होगा। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, स्टाफ, ओके। जजेस, हु आर जजेस, जज कौन होते हैं, जो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी, ओके, ज्यूरी ऑफ जजेस, यू विल से ज्यूरी ऑफ जजेस। जो एक जज होते हैं तब तो जज है, इज जज। अब ज्यूरी में क्या होता है, ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब लायंस, लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड। अब इसको प्राइड क्यों बोलते हैं, लायन होता है किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ओके। तो वो एक प्राउड फील करवाता है, वो अपने आप को प्राउड फील करता है, तो प्राउड से वर्ड बना है प्राइड, ओके। सो प्राइड ऑफ लायंस। सिंगर का क्या होता है, कॉयर ऑफ सिंगर, कॉयर इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अब क्रोज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, मर्डर। वाई डू वी कॉल मर्डर ऑफ दिस, क्योंकि एक्चुअली जो पुरानी जो बातें थी, सुपरस्टिशियस लोग थे, उन्होंने जो सुपरस्टिशंस इन्होंने सेट कर रखे थे, ओके। उसमें क्या था कि जैसे पुराने लोग, कोई अपने एंसेस्टर्स हैं, अपने पूर्वज हैं, उनकी डेथ हो जाती है, आफ्टर पासिंग दैट क्या करते थे, जो फूड बनाते, खाना बनाते थे वार त्यौहार पे, श्राद्ध पे, है ना, तो क्या करते थे, वो कौवे को रखते थे, क्रो को रखते थे, कौवा, दैट इज़, आपने कौवा नाम तो पेरेंट्स ने बहुत सुना होगा, टुडेज किड्स दे डोंट नो, ओके। तो आपने सुना है ना वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी, वो क्रो है ना, तो उसको खाना रखते थे, कहते थे कि हमारे फैमिली तक पहुंच गया, जिनकी डेथ हुई उन तक वो पहुंच गया खाना, ऐसा माना जाता था। तो इसलिए उसको मर्डर से कनेक्ट किया उन्होंने, मर्डर वर्ड से, मर्डर की एक सोच से, थिंक से, थॉट से, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। द नेक्स्ट वन इज बुक्स का क्या होता है, बंच ऑफ बुक्स होता है। फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल, ये ध्यान रखना है, फिश का ग्रुप क्या होता है, स्कूल। आप ऐसे याद कर लो कि वो जैसे एक एक्वेरियम में फिक्स रहती है ना, तो एक्वेरियम में होती है, तो वो एक उसका स्कूल है, जिससे वो बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। एंड्स की क्या होती है, कॉलोनी। कैसे, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं तो हमारे आसपास ही रहती है, ऐसे आप लर्न कर लो, ठीक है। तो वो एक साथ मिलजुल के रहती है, लाइक वैसा, तो कॉलोनी ऑफ एंड्स। अब कार्ड्स जो होते हैं ना, ताश के पत्ते, उनके ग्रुप को बोलते हैं अपन पैक ऑफ कार्ड्स, क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को बोलते हैं पैक, पैक ऑफ कार्ड्स, ओके। अब ऐसे कैसे सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी जो वाटर में जो आर्मी, वो अपने सोल्जर्स होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं वो, और एयर में जो होते हैं वो एयर फोर्सेस, आर्मी क्या होते हैं, जो लैंड सोल्जर्स होते हैं। कैटल किसके ग्रुप को बोलते हैं, जो भी मतलब कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सॉरी, हर्ड, क्या बोलते हैं कैटल के ग्रुप को, कैटल जैसे काओ, बफलो, ऑक्स, दीज आर कैटल्स, ठीक है। अब देखो इनके साथ क्या होता है, ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, इनकी कुछ शर्तें होती है कि लाइक क्या आप यूज़ करोगे। अब जो आर्मी वर्ड है, अब आर्मी के साथ आप इज़ यूज़ करोगे, इसको आप क्या करते हो, सिंगुलर आप मानते हो, इसको क्या मानते हो, सिंगुलर मानते हो। एंड वन मोर थिंग, आप इसको न्यूट्रल जेंडर में लेते हो, किस में लेते हैं, एक तो सिंगुलर और दूसरा ये जेंडर कौन सा कहलाएगा, न्यूट्रल जेंडर। अब जैसे इसके अंदर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं आर्मी में, बट अगर एज ए जेंडर अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। व्हाट इज दिस, न्यूट्रल जेंडर। ये कॉमन जेंडर में नहीं जाएगा, मेल फीमेल में नहीं जाएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन में, और किस में जाएगा, न्यूट्रल जेंडर में। गॉट इट। अब जैसे देखो हेयर है, तो हेयर के साथ भी आप क्या यूज़ करोगे, इज, नॉट आर। गॉट इट। प्राइड ऑफ लायन इज। अब पूरी ग्रुप का एक नेम दे दिया ना आपने, अगर इसे अलग अलग बहुत सारे ग्रुप है तो आप बोल सकते हो कि प्राइड्स ऑफ लायन, ठीक है ना, प्राइड्स ऑफ लायंस। यहाँ पे आप एस लगाओगे, बट प्राइड के अकॉर्डिंग होगा, वन प्राइड है इसलिए, अ प्राइड ऑफ लायंस। अगर यहाँ टू हो जाता तो आर हो जाता। अ बंच ऑफ कीज़, यहाँ कीज़ आएगा लेकिन ये बंच वन है, तो अ बंच ऑफ कीज़ के साथ तो ईज यूज़ किया, बट टू बंचेस अगर आ गया तो टू बंचेस के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या होगा, टू है तो अपन ने यहाँ बंचेस कर दिया, और यहाँ भी कीज़ है तो हम यूज़ करेंगे आर। तो आई होप आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ collective noun. Collective noun is only collection of something, okay. उसको जो नेम दे दिया that is called collective noun. So it will increase your, improve your vocabulary section, okay. I hope आपको समझ में आया. So today we only do only material noun and collective noun. If you like this videos, please do like, share and subscribe. Thank you.